हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको मालूम है कि एएलपी सीबीटी वन का एग्ज़ाम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट का वो है आंसर की और रिज़ल्ट को लेकर। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आपका जो एएलपी का एग्ज़ाम है इसकी जो आंसर की है या फिर जो रिज़ल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है। और उससे भी बड़ा जो डाउट स्टूडेंट का है वो सीबीटी टू की एग्ज़ाम डेट को लेकर है, क्योंकि रेलवे ने जो डेट्स जारी की थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो सीबीटी टू का एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि कितने नंबर वालों को सीबीटी टू एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। ओवरऑल ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग सीबीटी टू की तैयारी में लग गए हैं तो यहाँ पर अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक बेस्ट बुक बता रहा हूँ जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। देखो, रीजनिंग के टॉपिक्स तो आपने ऑलरेडी सीबीटी वन के लिए कवर किए होंगे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो है 255 सेट मिलते हैं रीजनिंग के लिए, ईयर वाइज और सेट वाइज 2018 से 2023 तक के। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा के सीबीटी टू एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सेम बुक आपकी मैथमेटिक्स के लिए भी रहती है। 255 सेट आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, ईयर वाइज एंड सेट वाइज, और यहाँ से आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो सीबीटी टू में एक मेन रोल प्ले करेगा। और उसके लिए यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इस बुक में कवर किया गया है। यहाँ से आप लोग बेसिक साइंस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे आंसर की और रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। देखो, वैसे तो आपकी जो आंसर की है वो 5-6 तारीख तक आ सकती थी, लेकिन अभी क्या है कि कुछ सेंटर्स पर एएलपी सीबीटी वन का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था। जैसे एक बिहार में हुआ था, एक प्रयागराज में हुआ था। उन दोनों का एग्ज़ाम रेलवे ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन जो आपका नोएडा में ये पेपर कैंसिल हुआ था, रीशेड्यूल हुआ था, उसका पेपर अभी तक इन्होंने नहीं लिया है। आज 1 दिसंबर है, और अगर इसका पेपर हो जाता तो हो सकता है कि 2 से 4 दिन में आपकी आंसर की आ जाती। लेकिन अब जब तक ये पेपर नहीं होगा तब तक आंसर की नहीं आएगी, क्योंकि सभी की आंसर की एक साथ जारी की जाती है। तो अब आप लोग मान के चल सकते हैं कि अगर इसका एग्ज़ाम ये 2 से 3 दिन बाद लेते हैं, तब फिर एक हफ्ते का समय यानी कि 10 दिसंबर के आसपास ही आपकी आंसर की आने की उम्मीद है। इससे पहले शायद ना आ पाए। हालांकि रेलवे अगर ये एग्ज़ाम जल्दी करा लेता है तो हो सकता है जल्दी भी दे दे, बट 10 दिसंबर आप लोग मान के चल सकते हैं कि भाई आपकी जो आंसर की है वो आने की उम्मीद है। अब आंसर की के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूँ। अगर हम प्रीवियस एग्जाम्स को उठाकर देखें तो एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आंसर की आने में 15 से 20 दिन का समय लगा था। या फिर अगर एएलपी टेक्नीशियन की बात करें हम लोग, जो 2018 में हुआ था, उसमें तो खैर बहुत लंबा समय बीत गया था। लगभग उसमें जो है 140 दिन से ज़्यादा का समय लगा था आंसर की आने में, बट वो एक्सेप्शनल केस था। बाकी ग्रुप डी जो 2018 वाला था उसमें भी आंसर की जो है आपकी लगभग 20 से 22 दिन में आ गई थी। और ग्रुप डी 2019 में सबसे फास्ट देखा गया था, 2 दिन में आंसर की जारी कर दी गई थी। ठीक है ना। तो प्रीवियस से तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है। प्रीवियस में कहीं पे 2 दिन में भी आई है, कहीं से 15-20 दिन में भी आई है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि आपकी आंसर की जल्द देने की जो है वो तैयारी की जा रही है। तो 10 तारीख तक आप मान लीजिए, जैसे ही ये नोएडा वाला एग्जाम करा लेंगे उसके बाद आंसर की आपकी आ जाएगी। अब सवाल उठता है रिजल्ट को लेकर कि जो सीबीटी वन का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखो, रिजल्ट में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। मान लो कि आपकी 10 दिसंबर को ये आंसर की आती है। आंसर की आने के बाद फिर उसमें आपको जो है क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका भी मिलता है, जिसके लिए 3 से 4 दिन का समय दिया जाता है, या 5 दिन का समय आपको अगर दिया जाता है तो 15 दिसंबर तक आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका मिलेगा। उसके बाद एक फाइनल आंसर की जारी की जाती है, तो वो फाइनल आंसर की आएगी। यानी कि आप लोग मान लीजिए कि दिसंबर ये लगभग आपका जो है 20 से 25 तारीख तक इसी काम में चला जाएगा, फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद आप लोग मानिए कि रिजल्ट बनना शुरू होगा। अगर 25 दिसंबर से रिजल्ट बनना शुरू होता है, अब देखो सभी जोन का एक साथ रिजल्ट बनता है, समय लगता है, तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 1 महीना तो आप लोग मान के चलिए कि रिजल्ट बनाने में ये लोग लगाएंगे, जैसा रेलवे का पास्ट रिकॉर्ड रहा है। तो आप लोग मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट में ही आपको कहीं सीबीटी वन का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब अगर जनवरी लास्ट में सीबीटी वन का रिजल्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए कि जो सीबीटी टू है वो फरवरी लास्ट में या फरवरी मिड में होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि सीबीटी वन और सीबीटी टू एग्जाम के बीच में 20-25 या फिर मैक्सिमम 1 महीने का गैप रहता है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए सारी कंडीशंस को, तो फरवरी 2025 में आपका सीबीटी टू का एग्ज़ाम जो है वो लिया जा सकता है। बाकी जो एग्ज़ाम कैलेंडर रेलवे ने जारी करा था वो तो पूरी तरह से ऑलरेडी फेल हो चुका है।
उसके बाद बात करते हैं कि भाई कितने एग्ज़ाम में नंबर वालों को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं उसके आधार पर आप सीबीटी 2 की तैयारी करें या ना करें। तो देखो, वैसे इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था ये वाला कल। इसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की है कि किन फैक्टर्स पे कट ऑफ डिपेंड करती है, और इसी में मैंने आपको रो स्कोर के बारे में बताया कि कितने रो स्कोर वालों को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। आप चाहे तो ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, 8 मिनट का वीडियो है। बाकी मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कैटेगरी वाइज कितने नंबर अगर आपके रो मार्क्स बनने हैं। तो देखो, यूआर की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, तो अगर आपके 44 के आसपास रॉ मार्क्स बनते हैं कट फट के, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में डेफिनेटली लग जाना चाहिए। आप चाहे किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, क्योंकि देखो जोन टू जोन भी वेरी करता है, बट एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। किसी में हो सकता है 42 भी रहे, किसी में हो सकता है 45 भी रहे, लेकिन अगर 44 के आसपास किसी के रॉ मार्क्स बन रहे हैं, अगर घर आके आपने कैलकुलेट किया है, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। और क्योंकि मैंने आपको बताया है, रिजल्ट के तकरीबन 1 महीने के अंदर ही आपका जो है सीबीटी 2 भी हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो 42 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं रो मार्क्स, अभी 40 भी हो सकते हैं, 43 भी हो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास है, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। एससी में यही स्कोर मेरे अकॉर्डिंग 36 रहेगा, एसटी में 32, और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 40। ठीक है ना। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ वो पूरा मैंने इस डिटेल वीडियो में कवर किया है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बाकी इतने मार्क्स अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं।